में आए हैं। चलिए, एक ट्रेड जिस पर बाजार की नजरें हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर क्या रिटर्न्स बनेंगे। आइनॉक्स इंडिया 61 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, 660 की इशू प्राइस के सामने लिस्टिंग की तैयारी 44% के प्रीमियम पर होने के आसार बन रहे हैं। एनएसई पर भाव जो सेटल हुआ है वो 950 के करीब है, तो एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया है। सनी बताइए, क्या अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था आइनॉक्स इंडस्ट्रीज या फिर आइनॉक्स इंडिया में पैसे लगाने का? बड़ी और काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर की कंपनी। या डेफिनेटली एक यूनिक बिजनेस है और काफी अच्छा कारोबार है। तकरीबन 65-66 कंट्री में इनका एक्सपोर्ट होता है और हमने भी हमारे क्लाइंट को सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन दी थी आईपीओ के लिहाज से। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। हालांकि आज लिस्टिंग देखना होगा कि क्या लिस्टिंग होने के बाद क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड होगा। एक बार लिस्टिंग होने के बाद जब स्टॉक सेटल हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 और 2 वीक, देन ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। देखिए, क्योंकि 660 की इशू प्राइस पर इंडिकेशन तो है कि 900 के ऊपर खुलेगा। अब जिनको नहीं मिला वो 900 परचेज करें या फिर जब थोड़ा सा और नीचे आए तभी खरीदेंगे? नहीं, मेरी 900 के लेवल्स पर लेने की राय नहीं रहेगी। डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए और हमने हिस्टोरिकली देखा ही है कि जब भी आईपीओ जब बहुत बम्पर लिस्टिंग पे बम्पर प्राइसिंग के साथ लिस्ट होता है, ग्रेजुअली 1-2 वीक के बाद थोड़ा उसका मोमेंटम फिजल आउट होता है, तब एक मौका मिलेगा। मे बी 10-15% डाउन 900 के नीचे कहीं 800 750 के आसपास कहीं मिलता है तो एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड। तो 800 850 के नीचे ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज तो लिस्टिंग का दिन है और लिस्टिंग गेन के मजे लेने का दिन है, उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, कल डॉम्स में करीब 77% के प्रीमियम पर पारी की शुरुआत हुई। काफी तगड़ा गेन इसने दिखाया, 1277 के आसपास इस समय है। आज 3.5% नीचे है, लेकिन डे लो से इसमें भी रिकवरी आ रही है, तो वो भी आपके रेडार पर होना चाहिए। आईपीओ मार्केट में हमने देखा है एक के बाद लाइन से लोग खड़े हैं पैसा रेस करने के लिए, और कुछ आईपीओस को तो बहुत ही तगड़ा रिस्पांस भी मिला, कुछ क्वालिटी इश्यूज भी आए हैं। वीरू मेंशन कर रहे थे पावर कंपनियों को। पावर ग्रिड देखिए करीब 1% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम, और मैंने बस जिक्र किया था एलटीआई माइंट्री का, इस पर मैं राय लेना चाहती थी लेकिन अब राय ले लेते हैं। गावा जी, एलटीआई माइंट्री पहला रिवर्सल आईटी स्टॉक्स में इसी ने दिखाया है, 0.5% ऊपर, लेकिन 6072 के लेवल्स और एक शार्प मूव इनफैक्ट डे लो से। जी हाँ, एनकरेजिंग है। 6000 जहां से बाउंड रिवर्सल दिखाया वो है 6000 राउंड फिगर 6068 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 6200 एक ट्रेडिंग बैट बनता है एलटीआईएम, क्योंकि इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अच्छा बाउंस मिला है अच्छी जगह से एलटीआईएम। तगड़ा बाउंस करेक्ट लेवल्स पर आता हुआ। एक स्टॉक जो सचिदानंद ने खूब आपको बढ़िया लेवल पर सुझाया, उसमें खूब पैसे भी बने, आईआरसीटीसी कमजोर खुला, टूट रहा था, कल इसकी धुलाई हो रही थी, आपको याद होगा, काफी पिटा था ये काउंटर, लेकिन यहां पर अब फिर से शॉर्ट कवरिंग के आसार बन रहे। 3.5% ऊपर आ गया बाय द वे काउंटर 844। तो परसों या इस हफ्ते की शुरुआत में जितने आप बुलिश थे सचिन, क्या उतने बुलिश इस समय हैं आईआरसीटीसी पे? हर्षदा, इनफैक्ट मंडे के सेशन में हमने यहाँ पर एक ट्रेड रेकमेंड किया था, उसके टारगेट्स तो काफी ओवर अचीव हो चुके हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म का जो टारगेट था 900 920 के आसपास का, वो पर्टिकुलर लेवल भी अभी अचीव हो चुका है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ट्रेंड के लिहाज से एक नए कंसोलिडेशन की जरूरत होगी। जिस तरीके से फिलहाल डेटा इसने मेंटेन किया है, 800 के आसपास का ही वो लेवल था जो एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को हमने चेज किया था एंड फिलहाल मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस अभी एक सपोर्ट बन चुका है। तो आज का अगर हम स्विंग भी देख रहे तो 803 के आसपास का एक स्विंग बनाने के बाद 860 की मूव बनी है। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल को वापस रिस्पेक्ट दिया जा रहा है एंड कंसोलिडेशन की जरूरत होगी। ट्रेंड के लिहाज से मेजर ट्रेंड तो अभी तक वैसे भी बरकरार है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 840 860 इस पर्टिकुलर जोन में कितना टाइम वो स्पेंड करता है उस पे नई चाल बन सकती है। बट फिलहाल 800 का सपोर्ट काफी वेल डिफाइंड है, तो इस सपोर्ट के नजदीक खरीदारी करने की सलाह होगी। 860 के आसपास अगर आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। साथ हमारे जानकार अब जुड़ गए हैं, मानस काबा, आशीष बहेती, अमित सेठ, शरद अवस्थी और प्रकाश काबा। आप सब तैयार है? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन।
काबा सर, गुड मॉर्निंग। कल तो इनफैक्ट आईटी में मंदी के सौदे लेकर गए थे हम। आज जी। बताइए क्या है आपकी ओपनिंग कॉल? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। आज ओपनिंग कॉल है शॉर्ट की और वो रहेगा डीएलएफ। डीएलएफ इसलिए रहेगा क्योंकि इस थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो स्ट्रेच हुआ है तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है डीएलएफ में। ट्रेड करा है 675 पर डीएलएफ, स्टॉप होगा 682 का। 682 का स्टॉप लगा के चले और पॉसिबल है कि एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 660 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। और वो भी टूटे तो और भी लोअर लेवल देख सकते हैं डीएलएफ में। डीएलएफ थोड़ा स्ट्रेच है तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, डीएलएफ शॉर्ट। ओके, तो डीएलएफ मंदी वाला ट्रेड गाबा साहब ने आपके लिए चुना है। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग अर्शिता जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा और वो पीएसयू बैंकिंग में होगा, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स चार्ट पे वीक लग रहे हैं और उन्हीं में से एक कैनरा बैंक है जिसने ऑलरेडी एक बड़ा मूव दिखाया था, लेकिन जब कल गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन डीप और हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं, तो फ्यूचर में बिकवाली करिए। आई थिंक वहां पर 427 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां बिकवाली करिए। 436 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 410 410 रुपए के टारगेट सेट करना है कैनरा बैंक के फ्यूचर में। इसमें आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 425 वाला कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, माफ करिएगा, 425 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल से 6 रुपए 60 पैसे की कल की क्लोजिंग थी। तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाइए 3 रुपए का, खरीदारी करिए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो आपकी कैनरा बैंक पे शॉर्ट कॉल है यहाँ पर और आपने आपको एक पुट ऑप्शन का विकल्प भी दिया, 425 के पुट 7 रुपये 35 पैसे पे। अमित सेठ जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड, माफ कीजिएगा। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा डिफेंसिव के साथ जाऊंगा बिकॉज मैं थोड़ा मार्केट देखना चाहता हूँ खुलने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। कल के सत्र में हमने देखा कि इतने बड़े फॉल में एफएमसीजी वाज आउट परफॉर्मिंग और ये इंडेक्स 0.32% खाली डाउन था। यहाँ पे मुझे ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। ब्रिटानिया एक अप ट्रेंड में यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा इसने 20 डेमा पे सपोर्ट लेके कल एक अच्छा इसमें स्विंग देख रहे थे, बट इंट्राडे मार्केट प्रेशर के चलते इसने अपने गेन्स गिव अप कर दिए। तो स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। क्लोजिंग कल भी 10 डेमा के ऊपर ही थी। 4954 का इसका प्राइस है। मेरे लगभग टारगेट्स रहेंगे 5050, 5100 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 4875 का। ओके, आपका ब्रिटानिया बाय है, थोड़ा डिफेंसिव में आप बाय करने की सोच रहे हैं और आई थिंक ये चार्ट जो आपके स्क्रीन पर हैं ये आपको उतने प्रेशर में, ये फॉल फ्रॉम हाई था बट फिर भी स्टेबल था ये चार्ट। और पिछले 2 दिन से हम एफएमसीजी में बाइंग देख भी रहे हैं, याद रखिएगा। अमित जी का ट्रेड हो गया यहाँ पर ब्रिटानिया। आशीष भैती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड रहेगा एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल हमने देखा कि जहां पूरा बैंक निफ्टी में एक बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन था, एचडीएफसी बैंक ने ही सिर्फ संभाल रखा था ये बैंक निफ्टी का टोटल कोलैप्स। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से कल एचडीएफसी बैंक में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था, ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है अभी भी। और तो 1680 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 1645 का एसएल मेंटेन करें। ओके, तो एचडीएफसी बैंक जो कल की तेजी कल तेजी में था, भले ही पूरा निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा था, यहाँ पर एक बाय का कॉल आशीष भैती दे रहे हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अर्शिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। टाइटन पे बिकवाली करने की सलाह होगी। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से यहाँ पर लगातार एक अच्छा सप्लाई प्रेशर रहा था काउंटर में 3600 3650 के जोन में। बट कल जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई है, प्लस जिस तरीके से डेटा सपोर्ट कर रहा है, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो डिक्लाइन है वो एक्सटेंड होनी चाहिए 3500 तक। सो इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 3500 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 3470 तक भी जगह बन चुकी है। तो ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन का कंफर्मेशन है। शॉर्ट पोजीशंस आप पुल बैक पे भी ले सकते हैं 3580 तक। स्टॉप लॉस आप 3605 पे लगाए। इंट्राडे का पहला लक्ष्य होगा अराउंड 3500 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 3470 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ये कमजोरी देखने को मिल सकती है टाइटन में, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो देखिए मिक्स्ड व्यूज आए हैं, तो 3 मंदी वाले ट्रेड्स और 2 तेजी वाले ट्रेड्स। अब शरद जी,
फंडामेंटल निवेशक और आप जैसे जानकारों के लिए कल की गिरावट तो आई एम श्योर एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो स्टॉक्स खरीदने के, जहां पर पहले शायद आपका मन था लेकिन तेजी नहीं कर पाए थे। बताइए आज के लिए क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया है आपने? हाँ, हमें लगता है क्रॉम्पटन एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी लगभग 5-6 नए सेगमेंट्स में जाने की बात कर रही है, जिनके प्लान्स वो आने वाले समय में अनाउंस करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो करीब 5-6 गुना बढ़ सकता है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वहाँ प्रीमियमाइजेशन की बात हो रही है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की बात कर रहे हैं, वह कर भी रहे हैं लगातार। ई कॉमर्स साइट्स पे वगैरह पे भी उनकी प्रेजेंस काफी एस्टैब्लिश हो रही है हद से ज्यादा। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपको लगातार इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। अगले साल ज्यादातर इस टाइप के कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के लिए फायदेमंद रहना चाहिए, क्योंकि तेल की कीमतें नीचे आ रही है, तो रॉ मटेरियल प्राइस का जो प्रेशर था वो भी कम होगा, और फेस्टिव डिमांड भी ठीक ठाक थी, और रूरल पिकअप भी आ रहा है, तो वहां से भी डिमांड ठीक ठाक आनी चाहिए। इसके अलावा हमें लगता है अगले साल एक मेजर ट्रिगर जो इंडेक्स इंक्लूजन है, उसकी वजह से करेंसी में जो है रुपये में अप्रिसिएशन की हम उम्मीद कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा इस टाइप की एफएमसीडी कंपनीज को मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्योंकि ज्यादातर अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमें लगता है एक ऐसा स्टॉक है जहाँ काफी री रेटिंग आने वाले समय में देखने को मिलनी चाहिए। एक्सटर्नल्स की वजह से भी और इंटरनल ऑपरेशंस की वजह से भी कंपनी कुछ कॉस्ट सेविंग वगैरह के भी प्रोजेक्ट्स रन कर रही है, जिसका फायदा मार्जिन में दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल अर्निंग्स करीब 10-11 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 35-40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए कंपनी को। तो 380-400 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमें लगता है काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक लॉन्ग टर्म में तेजी की पोजीशंस यहाँ पर बनाई जाए। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर देती हूँ, क्या क्या हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किया विद टारगेट और स्टॉप लॉस, और फिर हम बढ़ेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ की तरफ। तो पहले गावा साहब ने दिया डीएलएफ, और डीएलएफ आज खबरों में भी है, उस खबर पर आएंगे आगे। गावा साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट करें, 660 का टारगेट रहेगा, 682 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आया कैनरा बैंक, सेल साइड का ही ट्रेड, कंसिडरिंग पीएसयू बैंकों में कल वीकनेस बढ़ी, यहाँ पर मंदी और गहरा सकती है। माइनस को लग रहा है 410 के लिए शॉर्ट करेंगे, 436 स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन तेजी की बात कर रहे हैं अमित सेठ, ब्रिटानिया पर एक व्यू खरीदारी का इनका बन रहा है। ये कह रहे हैं कि 5050 और फिर 5100 तक के लेवल्स आपको दिखाई देंगे टारगेट में, और 4875 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक पर बुलिश है आशीष बहेती, इनका मानना है 1680 के लिए एक मौका यहां पर बन रहा है, तेजी की पोजीशंस में ही रहना है कल जो दिख रही थी। और टाइटन पर एक सेल कॉल दिया सचिदानंद ने, 3470 के लिए शॉर्ट करें, और यहाँ पर 3605 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन क्रॉम्पटन है शरद अवस्थी का ट्रेड 380, आगे 400 लॉन्ग टर्म का एक बढ़िया ट्रेड जहाँ पर आप तेजी की पोजीशंस ले सकते हैं। तो ये वो सारे टॉप कॉल्स जो हमारे जानकारों ने दिए। लेकिन अब आते हैं, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।